हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह था कृष्ण ने पलायन जाने रहस्य। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने से मथुरा लगभग 42-45 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह उठता है कि जब 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो इतनी लघु अवस्था में गोपियों के साथ प्रेम या रास की कल्पना कैसे की जा सकती है। मथुरा में उन्होंने कंस से लोहा लिया और कंस का अंत करने के बाद तो जरासंध उनकी जान का दुश्मन बन बैठ गया था, जो शक्तिशाली मगध का सम्राट था और जिसे कई जनपदों का सहयोग था। उसने दुश्मनी के चलते श्री कृष्ण को कई वर्षों तक भागते रहना पड़ा था। जब परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया तब जाकर कहीं आराम मिला। लेकिन इसके पीछे का सच भी जानेंगे अगले पन्ने पर। उल्लेखनीय है कि महाभारत या भागवत पुराण में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। फिर यह राधा नाम की महिला भगवान कृष्ण के जीवन में कैसे आ गई? कहीं यह मध्यकाल के कवियों की कल्पना तो नहीं? यह सच है कि कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में राधा का नाम नहीं। सुखदेव जी ने भागवत में राधा का नाम नहीं लिया। यदि भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का जरा भी महत्व था तो क्यों नहीं राधा का नाम कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में मिलता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद व्यास जी ने जानबूझकर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को नहीं लिखा? कृष्ण के साथ राधा भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? भक्ति काल माना जाता है कि मध्यकाल या भक्त काल में राधा और कृष्ण के प्रेम कथा को विस्तार मिला, अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन किया गया और कृष्ण के योद्धा चरित्र का नाश कर दिया गया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बकार संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। निम्बकार चैतन्य वल्लभ, राधा वल्लभ, स्वामी हरदास का सखी, ये संप्रदाय राधा कृष्ण भक्ति के 5 स्तंभ बनकर खड़े हैं। निम्बकार का जन्म 1250 ईस्वी में। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं था। 5 संप्रदायों में सबसे प्राचीन निम्बकार और राधा वल्लभ 2 संप्रदाय हैं। दक्षिण के आचार्य निम्बकाचार्य जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया। राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग कहते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री कृष्ण वंशी अवतार कहे जाने वाले और वृंदावन के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने वाले राशिकाचार्य हित हरिवंश जी महाप्रभु के संप्रदाय की प्रवर्तक आचार्य राधा है। इन दोनों संप्रदायों में राधा अष्टमी के उत्सव का विशेष महत्व है। निम्बकार व राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख गढ़ वृंदावन है। निम्बकार संप्रदाय के विद्वान व वृंदावन शोध संस्थान से जुड़े छिपी गली निवासी वृंदावन बिहारी कहते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च प्रेमी थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वैष्णवाचार्यों ने भी अपने अपने तरीकों से उनकी आराधना की। निम्बार्क संप्रदाय कहता है कि श्याम और श्यामा एक ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए स्वयं से राधा का प्रकट किया और 2 शरीर धारण कर लिया। लेकिन यह तो भक्ति भाव में कहीं गई बातें हैं, इसमें तथ्य कहाँ है? इतिहास अलौकिक बातों से नहीं बनता। ऐसी बातें करने वालों को झूठा मानता है और ऐसे ही लोग तो धर्म की प्रतिष्ठा गिराते हैं। आखिर सच क्या है, जानते हैं इस अगले पन्ने में। कौन थी राधा? बरसाना और नंदगांव राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभान वैश्य थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उसका विवाह रायाण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। उस जमाने में स्त्री का विवाह किशोर अवस्था में ही कर दिया जाता था। बरसाना और नंदगांव के बीच लगभग 4 मील का फासला है। महाभारत के सभी प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते थे। उस काल में भी पर स्त्री से आवेश संबंध रखना दुराचार माना जाता था। यदि श्री कृष्ण का भी राधा नामक किसी औरत से संबंध हुआ होता तो श्री कृष्ण पर उंगली उठाई जाती। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहां श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर था। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव एक हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती।
कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित टावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। बरसाना गांव के पास दो पहाड़ियां मिलती हैं, उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे। गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और वसुदेव की बेड़ियां किसी चमत्कार से खुल गई थी। तब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को नंदगांव में नंद राय के यहाँ आधी रात को छोड़ आए थे। कुछ मानते हैं कि वे मथुरा के पास गोकुल में यशोदा के मायके छोड़ आए थे, जहाँ से यशोदा उन्हें नंदगांव ले गई। नंद के घर लाला का जन्म हुआ। ऐसी खबर धीरे धीरे गाँव में फैल गई। यह सुनकर सभी नंदगांव वासी खुशियां मनाने लगे। कृष्ण ने नंदगांव में रहते हुए पूतना, संकटासुर, तृणावत आदि असुरों का वध किया। यहाँ के घाट और उसके पास अन्य मनोरम स्थल हैं, जैसे गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, भजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, रावण रहती आदि। गोकुल क्या है? गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहाँ सभी नंदों की गांवों का निवास स्थान था। यहाँ पर रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। श्री चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। इनके पुत्र श्री विट्ठलाचार्य और उनके पुत्र गोकुलनाथ जी की बैठकें भी यहाँ पर है। असल में श्री विट्ठलनाथ जी ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान का अपने नाम पर पट्टा लिया था। उन्होंने इस गोकुल को बसाया था। यह नंद का रहने का स्थान नहीं। गोकुल के पास कामयवन से कृष्ण का नाता जरूर है। राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात। संकेत तीर्थ कहते हैं कि राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात नंदगांव और बरसाने के बीच हुई। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। माना जाता है कि यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई। इस स्थान पर आज एक मंदिर है, इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मानता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था हमें इस स्थान पर मिलना है। उस वक्त कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। इन दिनों लाडले मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम स्थल पर आकर इनके शाश्वत प्रेम को याद करते हैं। वृंदावन से राधा कृष्ण का रिश्ता क्या है? वृंदावन कृष्ण लीलाओं का स्थल वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर है। मथुरा कंस का नगर है, जहाँ जमुना तट पर बनी जेल से मुक्त कराकर वासुदेव जी कृष्ण को नंदगांव ले गए। मथुरा से नंदगांव 42 किलोमीटर दूर है। प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। बरसाना मथुरा से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में और गोवर्धन से 21 किलोमीटर दूर उत्तर स्थित में है। नंदगांव तो बरसाने के बिल्कुल पास है, लेकिन वृंदावन से दूर। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। यहाँ कृष्ण ने कालिया का दमन किया था। रासलीला। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आत्मचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके साथी सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने ही कविताएं लिखी हैं। उनमें कितनी सच्चाई है? इतिहासकार मानते हैं कि एक सच को इतना महिमा मंडित किया गया कि वह कल्पना पूर्ण लगता है। कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। क्या राधा कृष्ण की मामी थी? कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सामाजिक बंधनों का उल्लंघन किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया। राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा कृष्ण की पुत्रवधू मानी जाती है। माना जाता है कि गोकुल में रायण रहते थे।
ब्रह्मवैवर्त पुराण प्राकृतिक खंड अध्याय 48 के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी विवाहित थी, जिनका विवाह ब्रह्मा ने कराया। इसी पुराण के प्राकृतिक खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36 और 37, 40, 47 के अनुसार राधा कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडेर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से हुई थी। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ भंडेर गांव गए हुए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल स्वरूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थित में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया। राधा ब्रह्म, विशाखा और ललित अंतर ध्यान हो गई। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया होगा। इस बात को छुपाए रखो। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म श्री कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म में और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मणी में तो यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। रामचरितमानस के बालकांड में जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद जी को यह अभिमान हो गया था कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा ने अपनी रूपवती पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में नारद मुनि भी पहुंचे और कामदेव के बाणों से घायल होकर राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगी कि प्रभु, मुझे आप इतना सुंदर रूप प्रदान करें, क्योंकि मुझे राजकुमारी से प्रेम हो गया और मैं उनसे विवाह की इच्छा रखता हूँ। नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम्हें विष्णु रूप देता हूँ। जब नारद विष्णु रूप लेकर स्वयंवर में पहुंचे तब राजकुमारी ने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से दुखी होकर चले आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक जलाशय दिखा, जिसमें उन्होंने चेहरा देखा तो समझ गए कि विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया और उन्हें वानर रूप दिया है। नारद जी क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत बड़ा बुरा कहा। उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा या श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्णावतार में देवी राधा का। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी के प्रेम और प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें वरदान दिया कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपका व्रत और पूजन करेगा, पौष माह की कृष्ण अष्टमी को व्रत करके उसका उद्यापन यानी समापन करेगा, उसे कभी धनाभाव का सामना नहीं करना होगा। जो आपका भक्त होगा उसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। राधा की कृष्ण से एक और मुलाकात। कृष्ण की अनुपस्थित में उनके प्रेम भाव में भी वृद्धि हुई। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। राधा और कृष्ण दोनों को पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। उनका जिक्र पुराणों में मिलता है। अंत में एक अन्य कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी बिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई। बिरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई और कृष्ण और बिरजा को भला बुरा कहने लगी। लज्जावंत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। कृष्ण के प्रति राधा की क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगा। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई। राधा ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी इत अहित का विचार किए बिना राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूड़ नाम का दानव बन गया, जिसका वध वह भगवान शिव ने किया। सुदामा के श्राप के कारण राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधा कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।